केदारनाथ मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन करते हैं, लेकिन केदारनाथ के इतिहास में शायद ये पहला मौका होगा जब इस मंदिर के बाहर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा किसने किया, तो पहले तस्वीरें देख लीजिए, विवाद बाद में बताएंगे। जी हाँ, केदारनाथ में श्रद्धालुओं का गुस्सा वीआईपी दर्शन को लेकर के था। दरअसल श्रद्धालुओं का आरोप है कि जो वीआईपी आता है उसे तो यहाँ पर वीआईपी दर्शन मिल जाते हैं, लेकिन आम श्रद्धालु कतार में ही खड़े रहते हैं। आगे की बात है, जब कोई कर्मचारी अधिकारी अपना काम बड़े ईमानदारी के साथ करते हैं, उनको सहयोग करने के बजाय उन पर कई सारे सवाल उठ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं केदारनाथ में धर्म दर्शन के लाइन पे जो तीर्थयात्री लगे हुए हैं, वहाँ की अव्यवस्थाओं के लिए और वहाँ पे जो वीआईपी हैं उनकी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और यही अव्यवस्था को सुधारने के लिए वहाँ पे मंदिर समिति के सीईओ का बड़ा प्रयास था कि इस प्रकार की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। उन्होंने कहीं भेष बदल करके वहाँ पे ये व्यवस्था सुधारने का काम किया, क्योंकि तीर्थ पुरोहितों ने भी व्यवस्था के जो काफ़ी समस्याएं उनके सामने रखी थी, तो उन पर वो बिल्कुल काम करके आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि तीर्थ पुरोहित कहते हैं कि मंदिर समिति की सीईओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन केदारनाथ और बद्रीनाथ में पहुंचने वाले वीआईपी लोगों के लिए जरूर परेशानी का कारण बने हुए हैं। और उसके बीच हमने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि मंदिर समिति के अध्यक्ष जी उनकी नियुक्ति पर बड़े सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी होनी चाहिए थी। जबकि हम देख रहे हैं कई सालों से, जब से हम जानते हैं तब से इसी प्रकार की नियुक्तियां मंदिर समिति में हमने सीईओ की होती हुई देखी है। और वहाँ पे इस प्रकार के सीईओ, इतने ईमानदार सीईओ वहाँ पे इस बार आए हुए हैं। हमने देखा है कि पूरे मंदिर समिति के कर्मचारी, तमाम तीर्थ पुरोहित और यात्रा से जुड़े हुए जितने भी विभाग और जितने भी कर्मचारी उनका पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। और इसी प्रकार से वो अपना कार्य करते रहे तो आगे हम लोग उनका सहयोग पूर्ण रूप से करते रहेंगे। और जिस प्रकार से वहाँ पे वीआईपीओ के नाम पे तीर्थ यात्री अंदर चले जाता है, उसी व्यवस्था को वो सुधार रहे हैं। उसके लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तीर्थ पुरोहित हैं जिनकी बातों की चाशनी आपने सुन ली होगी। पूरी बातों को जलेबी जैसा घुमा दिया और सीईओ को लेकर के खूब चाशनी लपेट दी, लेकिन मसला यहाँ पर वीआईपी दर्शन को लेकर के था, जिस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। हमने देखा है जब से उनकी नियुक्ति हुई है, मंदिर में अनेक काम हुए हैं। जैसे कि मंदिर समिति के कर्मचारी कई सालों से वन टाइम सेटलमेंट की बात कर रहे थे और वो भी हो गया है। और कई 2013 की जो आपदा वहाँ पे आई है, तब से वो लोग बड़े कठिनाई से वहाँ पे रह रहे थे। उनके लिए रहने खाने की बिल्कुल अच्छी सुविधा नहीं थी, और अब वो सुविधा भी हो गई है, उनको कमरा वगैरह मिल गया है। इसी प्रकार से जब एक अच्छा सक्षम बढ़िया अधिकारी आता है, साफ छवि का, अच्छे मन का अधिकारी जब कहीं भी आता है, इसी प्रकार से अच्छे कार्य होते रहते हैं और अच्छे कार्य आगे बढ़ते रहते हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। कुल मिलाकर के केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े रहते हैं और उनका नंबर ही नहीं आता, जबकि वीआईपी लोगों को चंद मिनटों में ही दर्शन मिल जाते हैं। श्रद्धालुओं का बस एक ही सवाल है कि बाबा के दर पे कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई गरीब, कोई अमीर कैसे हो सकता है? बाबा के दर पे तो सब भक्त एक समान है, फिर वीआईपी दर्शन क्यों?